पंडा लोगों का हमारे दान से घर चलता है, इसीलिए वो रहते हैं और दान मांगते हैं, इसीलिए सब हक चलाते रहे हैं। हमारा महाबोधि महावीरा वो पंडे के हाथ में है, इसीलिए हमको यहाँ आना पड़ेगा। सम्राट अशोक कार की जो हमारी विरासत है वो बौद्ध गया हमारा है और हमारा ही होना चाहिए। उसने कब्जा बनाया है हमारे ऊपर, क्योंकि उसकी सरकार है ना, उसकी सरकार है, इसीलिए बौद्ध भिक्षु को घुसने नहीं देते, बौद्ध उपासिका को घुसने नहीं देते, पूजा नहीं करने देते। महाबोधि महाविहार में सब पंडितों का राज चलता है वहाँ पे। नमस्कार साथियों, नेटिक न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का जो आगाज आज जंतर मंतर में हुआ है, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो उनके साथ के लोग हैं, उनके समर्थक हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सीधे उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैडम क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम है करुणा मेश्राम, मैं महाराष्ट्र से, चंद्रपुर जिला से, ब्रह्मपुरी तहसील से हम 60-65 लोग आए हैं। हमने 2 महीने से टिकट बुक किए, लेकिन हमको टिकट नहीं मिली, तो भी हम नीचे सो के आए हैं, क्योंकि इसलिए आज आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हम हमारा महाबोधि महाविहार मुक्त करने के लिए हम आए हैं। क्या जरूरत आन पड़ी है आज जो आप यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, क्या है परिवर्तन? हमारा महाबोधि महावीरा वो पंडे के हाथ में है, इसीलिए हमको यहाँ आना पड़ेगा। हाँ, हमारे पूर्वजों ने नहीं किया था, लेकिन हमको नहीं दिया, लेकिन हमको ये करना पड़ा। अभी विनाचार्य भंते जी के आंदोलन के हम सफर लिए मंदिर में बौद्धों को घुसने नहीं देते। महाबोधि महाविहार में हमारे बौद्ध भिक्षु को घुसने नहीं देते, बौद्ध उपासिका को घुसने नहीं देते, पूजा नहीं करने देते। महाबोधि महाविहार में सब पंडितों का राज चलता है वहाँ पे। देखा गया हिंदुओं का भी प्रमुख वो कहते हैं जगह है हमारी वहाँ पर। सब झूठ है, वो सब झूठ है। सम्राट अशोक कार की जो हमारी विरासत है वो बौद्ध गया हमारा है और हमारा ही होना चाहिए। हम विनाचार्य भंते जी, क्रांतिकारी भंते जो क्रांति कर रहे हैं, और हम सब बौद्ध लोग हम मंदिर में नहीं जाते और अपना कब्जा नहीं जमाते। और क्यों हम हमारे बिहार में आते और कब्जा बनाते हैं, यह उसको बताना चाहिए हमको। वो क्यों हमारे मंदिर में कब्जा बनाते हैं बिहार में? हम नहीं बनाते उसके मंदिर में, हम जाते भी नहीं और उसको वंदन भी नहीं करते। हाँ, हमारा बोधि विहार हमको मुक्त। मैडम क्या मेन जो वजह निकल कर आती है, क्योंकि पंडित भी बहुत टाइम से वहाँ पर कहते हैं कि हमारा भी एक मेन वो रहा है जी, मैं पकड़ जी। जैसे क्रिश्चियनों का क्रिश्चियन के पास है, मुसलमानों का मुसलमान के पास है, वैसे बौद्ध का मंदिर बौद्धों के पास होना चाहिए। हमारा वो अस्तित्व है, वो हमारा अस्तित्व है। पंडित लोग हमारा अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। वहाँ बौद्धों को जाने नहीं देते, पूजा नहीं करने देते, वंदना नहीं लेने देते। वो हमारा अस्तित्व है, वो हमारे पास होना चाहिए। हमको वहाँ जाने के लिए परवानगी मिलनी चाहिए, वो हमारा ही होना चाहिए। कई 100 सालों से देखा गया है कि वहाँ पर भी ऐसी चीजें हुई, वहाँ पर अपने पूर्वज जो होते हैं उनका हिंदू अपने जो भी लोग होते हैं वो भी वहाँ पर पहुँचते हैं। अरे वो उसने कब्जा बनाया है हमारे ऊपर, क्योंकि उसकी सरकार है ना, उसकी सरकार है, इसीलिए वो अपना कब्जा बना रहे हैं। सरकार तो अभी आई है, वो तो कई सालों से चलता हुआ आ रहा है, वहाँ 100 सालों से। नहीं, उसने कब्जा बनाया है, झूठ है, सब झूठ है। अरे पंडा लोगों का हमारे दान से घर चलता है, इसीलिए वो रहते हैं और दान मांगते हैं, इसीलिए सब हक चलाते रहे हैं। पंडे लोग हैं इतने चालू है कि हमारे को आने भी नहीं देते हैं, पूछते भी नहीं है, वंदन भी करने नहीं देते हैं। इसीलिए सब दान आता है अपनी झोली में डालता है, उसका पेट पलता है। इतने बड़े पेट हम हो गए हैं, इसलिए वहाँ पर क्या होगा अगर आपको मिल जाती है बाहर देशों से जो दान आता है वो दान से हम बच्चों के लिए, हमारे गरीब लोगों के बच्चों के लिए स्कूल खोलेंगे, दवाखाना खोलेंगे। वहाँ पे हमारे ही लोग वहाँ पे काम करेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, दवाखाना होगा वहाँ पे और क्रांति करेंगे। हमारे भिक्षु रहेंगे वहाँ और भिक्षु धम्म का प्रचार करेंगे और हमारे बच्चे को पालेंगे। वो
मेरा नाम है रत्नमाला आरतीदास कांबड़े। मैं चंद्रपुर जिले से ब्रह्मपुरी तालुके से आया हूँ। हमारे साथ 60 लोग आए हैं। हमारा रिजर्वेशन भी नहीं हुआ तब भी हम रेलवे में आए और कल से आए हैं। अब जब यहाँ आने के क्यों आए हैं मैडम? सवाल ये आता है क्यों इतनी दूर आए हैं आप? क्या बचाना चाहते हैं? हमारे पुरखों की विरासत बचाना है हमें। जो हिंदू की है वो उसे बामन रहते हैं, मुसलमान को है वो मस्जिद में उनका खुदा रहता है, गुरुद्वारा में उनके गुरु रहते हैं। फिर हमारी बुद्धों की धरोहर हमारे वो है महाभिक्षु नहीं क्यों नहीं रह सकते वहाँ पे? ये हमारा कहना है। बामन नहीं क्यों है? अभी किसका कब्जा है? अभी आपको वहाँ से निकाला जा रहा है जी? पंडे, ये बामन पंडे का कब्जा है ना। वहाँ कमेटी बैठी है तो वहाँ 3 लोग ये बामन पंडे है और 2 लोग भिक्खू है। और ये लड़ाई पहले ही अनागारी धम्मपाल भंते जी ने शुरू की थी। उसके बाद उनको नहीं दिया गया क्योंकि आप श्रीलंका के हो। उसके बाद सुरेश असाई जी ने लड़ाई लड़ी तो उन्हें भी कहा गया आप बाहर देश से हो, तो उन्हें भी नहीं दी गई। लेकिन इस बार हमारे आचार्य वीणाचार्य भंते जी इस देश के हैं, भारत भूमि से है, तो फिर क्यों नहीं दिया जाएगा? ये हमारी मैडम सवाल ये आता है, हमने पहले भी बहुत सी चीज़ें देखी। मैं एक थोड़ा सा तथ्य रखता हूँ कि जैसे अयोध्या में हुआ राम मंदिर के लिए और लंबी लड़ाइयाँ चली, अब क्या लगता है कि ऐसी फिर एक लड़ाई पनप जाएगी? क्या बीच का कोई हल है? क्या दोनों का कुछ हो सकता है? नहीं, हमें ऐसी लंबी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। अभी नहीं होगी। जे हमें न्याय चाहिए और जे होगी ये आखिरी होगी। नहीं होगी तो हमारा जो समाज है वो कह रहा है नहीं देंगे तो हम फिर से भीमा कोरेगांव दोहराएंगे, ऐसे बोल रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आप कहाँ से हैं? आप भी वहीं से हैं? मैं वहीं से हूँ जी। मेरा नाम मनमाला हीरालाल चौधरी है। मैं ब्रह्मपुरी से हूँ, चंद्रपुर जिले के। मैडम सवाल यही आ जाता है कि महाबोधि बिहार जो है और वहाँ पर गया जो मेन जगह है और वहाँ पे हिंदू कहते हैं कि हम भी अपने पूर्वजों को तर्पण कहते हैं, तो क्या कोई बीच का हल है या फिर उनको हटना होगा वहाँ से? क्या चीज़ है, आपके मायने क्या रखते हैं? पंडों से हटना होगा और हमारे महाबोधि महाविहार के भंते जी लोग हैं, उनकी विश्वविद्यालय होना चाहिए और पंडे निकलने चाहिए। अच्छा, लो मैम बात वहीं आ जाएंगी घूम फिर के। क्या बीच की कोई चीज़ें नहीं होती? क्योंकि वो भी अगर हम कहें तो 100 साल से या उससे अधिक समय वो भी कहते हैं कि हम भी दावा करते हैं, हम भी यहाँ पर कर रहे हैं। नहीं, सम्राट अशोक जी की वो विरासत है, वो तो हमें मिलनी ही चाहिए। जी मैडम, आप क्या कहेंगी इस पर? आपकी क्या राय है? हम जो मांगने आए हैं वो हमें मिलना चाहिए, ये है। इसलिए तो हम आंदोलन कर रहे हैं और सामने हमारे वीणाचार्य जी है और उनके पीछे हम साथ दे रहे हैं। बाकी तो यहाँ पर ये लोग आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि इसे जल्द से जल्द खाली करना चाहिए और बीच का कोई हल नहीं है। हमारी जगह है, हमें वो दे दी जाए। लेकिन हिंदू जो है वो भी कहीं ना कहीं दावे करते हैं, उनके पूर्वजों के वहाँ पे तर्पण होते हैं और बहुत मुख्य है, उसको जगह माना गया है। तो अब ये जो चीज़ें, ये जो क्लैशेस उपजे हैं, उसको वो कैसे शांत होंगे? आपकी क्या है इस पर राय? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।